दोस्तों आप लोग का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे जेआईवी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के मॉड्यूल बी के यूनिट 8 का पार्ट 1 है दोस्तों। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ कैश, सब्सिडियरी बुक और लेजर। तो दोस्तों हम लोग बेसिकली इस पूरे चैप्टर को, जो कि ये लेंथी चैप्टर है, इसे हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 1 लेके आए हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जेआईवी का मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग उस लिंक से जुड़ जाएं ताकि आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। एकदम चीज़ों को समझेंगे, टू द पॉइंट समझेंगे, जो भी जरूरी है उसे समझेंगे, और मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा आप लोगों को। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं कवर करूंगा इस लेसन में। तो सबसे पहला चीज़ है कि बेसिकली ये टॉपिक है क्या। तो ये टॉपिक डील कर रहा है कि रिकॉर्ड को जो आप कीप करते हैं बैंक में, वो उसका बेसिक से डील करता है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जर्नल की। तो देखिए क्या कहा गया है, द फॉर्म ऑफ अ जर्नल कंटेन अ कॉलम लेजर फोलियो। जर्नल रिकॉर्ड इज ट्रांजेक्शन। जर्नल का काम क्या है कि हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। हाउएवर, टू फाइंड आउट ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग अ पर्सनल अकाउंट और एन एक्सपेंस अकाउंट, वन हैज टू टर्न ओवर पेजेस ऑफ जर्नल। ऑब्वियस सी बात है, आपको मान लीजिए किसी पर्सन का अकाउंट के बारे में देखना है, या किसी किसी एक्सपेंस अकाउंट को देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, जर्नल का पेज को पलटना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी डेबिट है और जितने भी क्रेडिट है उसे जोड़ना पड़ेगा। शुरुआत से लेके जिस पॉइंट तक का आपको निकालना है, सभी का डेबिट क्रेडिट को जोड़िए और फिर बैलेंस निकालिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसीड्यूर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये जर्नल का काम है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कैश बुक की। कैश बुक क्या होता है? तो कैश बुक एक तरह का बुक है जो कि जितने भी कैश ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका रिकॉर्ड रखता है। दोस्तों नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा बुक जो कि कैश ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को रखे। अब जहां तक मैं कैश ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, तो मैं 2 चीज़ की बात कर रहा हूं, एक रिसिप्ट की, एक कैश रिसिप्ट की और एक कैश पेमेंट की। ठीक है दोस्तों, तो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट दोनों को जिस बुक में रखा जाता है, दोनों के रिकॉर्ड को, उसे कैश बुक कहते हैं दोस्तों। ये जो कैश बुक होती है, इसका जो रूलिंग होता है वो एक तरह का लेजर अकाउंट होता है, और उसको 2 साइड में डिवाइड किया जाता है। एक साइड डेबिट का होता है और एक साइड क्रेडिट का होता है। जितने भी रिसिप्ट होंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी रिसिप्ट होंगे वो डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, और जितने भी पेमेंट होंगे वो क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। उल्टा है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जो डेबिट है, हम लोग ये देखते हैं जो रिसिप्ट है वो हमारा होना चाहिए क्रेडिट साइड में, लेकिन नहीं, यहाँ पे उल्टा है। जितने भी रिसिप्ट होंगे वो किस साइड में है, डेबिट साइड में, और जितने भी पेमेंट हैं वो किस साइड में है, क्रेडिट साइड में। ध्यान दीजिएगा, ये की पॉइंट है, ये रिवर्स है। तो कैश बुक में ये बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, अब हम लोग अकाउंटिंग साइकिल को समझते हैं। आखिर अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले काम होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है सबको आप जर्नल में रिकॉर्ड करो, ठीक है। यानी तो जर्नल में नहीं कर रहे हो तो आप सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करो, ठीक है। जब भी वो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, जर्नल या सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद आता है दोस्तों क्लासिफिकेशन। तो किस चीज़ का क्लासिफिकेशन, तो जितने भी एंट्रीज है जर्नल में, आपने सबसे पहले तो रिकॉर्ड कर लिया, आपने एंट्रीज बना ली अपने जर्नल में या सब्सिडियरी बुक में। अब देखिए उसको एंट्रीज को पोस्ट करना है दोस्तों। तो क्या पोस्ट करने का क्या मतलब हुआ, तो देखिए लेजर बना हुआ है, लेजर अकाउंट है हमारे पास। तो जो एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट है उसमें आप उस एंट्रीज को पोस्ट कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि उस ट्रांजेक्शन का ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ। तो दूसरा काम क्या करना है हमें, पहला काम था कि हमने जर्नल बना लिया, हमने जर्नल में एंट्रीज डाल दी। अब जिन एंट्रीज को हमने डाली है उसे पोस्ट करना है लेजर अकाउंट में, ये दूसरा काम है। और तीसरा काम है दोस्तों समराइजिंग। समराइजिंग लास्ट स्टेज होता है। तो समराइजिंग जो लास्ट है, इसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे और फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन किया जाता है हमारे समराइजिंग वाले पार्ट में। किस काम से, क्यों ऐसा करते हैं, ताकि हम लोग प्रॉफिट और लॉस जो भी हम लोग एक पीरियड में कर निकाल पाएँ उसे हम लोग एसर्टेन कर पाएँ, और किसी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा पाएँ। तो ये 2 काम है दोस्तों। सबसे पहला है रिकॉर्ड करना, उसके बाद क्लासिफाई करना, और उसके बाद समराइज करना। उम्मीद है दोस्तों हम लोग पॉइंट वाइज समझ चुके हैं कि रिकॉर्ड में क्या करते हैं, क्लासिफाई में क्या करते हैं और समराइज में क्या करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कैश बुक देखा, हम लोगों ने जर्नल देखा। अब बात आती है दोस्तों लेजर की। लेजर को समझते हैं। लेजर एक बुक है दोस्तों, एक अकाउंट का बुक है, जहाँ पे सिमिलर ट्रांजेक्शन जो कि किससे रिलेटेड है, एक पार्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है, या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या रेवेन्यू है, या एक्सपेंस है, उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कीवर्ड है सिमिलर ट्रांजेक्शन, इसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों। यदि आपको इस नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको इस तरह के हर एक टॉपिक के नोट्स मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, नोट्स के लिए आपको हमारा 2 प्लान है, एक है 59 का और एक 159 का, जिसका लिंक जिसके बारे में डिटेल आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग लेज़र की बात कर रहे थे। लेज़र के बारे में मैं क्या बता रहा हूँ कि इसका की पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिमिलर ट्रांजेक्शन, ठीक है, सिमिलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए लेज़र को बनाया गया है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें, क्लासीफाई कर सकें। देखिए हमारे जर्नल में सबसे पहले हमने क्या किया, जर्नल में जितने भी ट्रांजेक्शन है सबको नोट किया। तो जो भी आइटम्स हमारे जर्नल में आ रहे हैं तो उसको एप्रोप्रिएट अकाउंट में डाला जाए दोस्तों, ताकि अकाउंटिंग पीरियड के अंत होने पर प्रत्येक अकाउंट में कुछ इन्फॉर्मेशन रहे जितने भी ट्रांजेक्शन उससे रिलेटेड हैं। तो मतलब हमारा काम है सॉर्ट आउट करना। हमारे पास जर्नल है, जर्नल में हर एक एंट्रीज डाली हुई हैं, उन सभी एंट्रीज को हम लोग एक पार्टिकुलर उसके एप्रोप्रिएट अकाउंट में डालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये काम है, यही काम होता है लेज़र का। ठीक है, लेज़र के थ्रू हम लोग यही करते हैं। अब दोस्तों अब हम लोग लेज़र और जर्नल के बीच में रिलेशनशिप और डिफरेंस देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि जर्नल और लेज़र में क्या अंतर है। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने लिखा है बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो बेसिस ऑफ कंपैरिजन में सबसे पहला है दोस्तों मीनिंग के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो जहाँ तक जर्नल की बात है, ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अराइज। तो जर्नल में ट्रांजेक्शन तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो अराइज होती है दोस्तों। और लेज़र में क्या है, द बुक इनेबल टू ट्रांसफर ऑल ट्रांजेक्शन टू सेपरेट अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उन सभी को हम लोग एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं यूजिंग लेजर। समझ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद आप देखिए व्हाट इज इट। तो जर्नल जो है वो हमारा सब्सिडियरी बुक है और लेज़र जो है हमारा प्रिंसिपल बुक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रिंसिपल बुक कौन सा है, तो लेज़र है। सब्सिडियरी बुक कौन सा है, तो जर्नल है। जर्नल को हम लोग कहते हैं बैंक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेज़र को हम लोग कहते हैं बुक ऑफ सेकेंड एंट्री। रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड जो हम लोग प्रेस करते हैं जर्नल में वो क्रॉनिकल ऑर्डर में होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है दोस्तों। और लेज़र में जो रिकॉर्ड प्रेस करते हैं वो एनालिटिकल ऑर्डर में होता है। प्रोसेस कैसे प्रेस करते हैं, तो प्रोसेस के बेसिस पे आइए देखते क्या डिफरेंस है। तो जहाँ तक प्रोसेस की बात है, तो जर्नल में जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस होता है उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। और जहाँ तक लेज़र की बात है, तो लेज़र में हम लोग क्या करते हैं, एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं जर्नल से। जर्नल का ही तो हेल्प लेते हैं, पहला काम तो है जर्नल करना, जर्नलिंग करना। अब जर्नल में जितने भी एंट्रीज हैं उनको सेपरेट अकाउंट में यदि हमें डालना है तभी तो लेज़र का काम होता है दोस्तों। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू इनटू लेज़र इज कॉल्ड पोस्टिंग। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जर्नलाइजिंग हमारा क्या है, जर्नल का प्रोसेस है, और पोस्टिंग हमारा क्या है, लेज़र का प्रोसेस है। डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेबिट एंड क्रेडिट को हम लोग कॉलम में शो करते हैं, किस केस में, जर्नल के केस में। और डेबिट एंड क्रेडिट को साइड में शो करते हैं, किस केस में, लेज़र के केस में। नरेशन जर्नल में मस्ट है, लेकिन लेज़र में कोई जरूरी नहीं है नरेशन का, क्योंकि वो पार्टिकुलर अकाउंट से समझ में आ जाता है कि हाँ इस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो। जहाँ तक बात है बैलेंसिंग का, तो जर्नल जरूरी नहीं है बैलेंस हो, लेकिन लेज़र जरूरी है कि वो बैलेंस हो। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक डिफरेंस है जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम नया एग्जांपल लेके समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, हमारे पास सामने कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है 2016 की, तो हमें उसे जर्नलाइज करना है और उसको रेस्पेक्टिव लेज़र अकाउंट में पोस्ट करना है। इस एग्जांपल से आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मैंने जो जर्नल और लेज़र के बारे में अभी तक समझाया है वो एक्चुअली में है क्या। तो देखिए दोस्तों, 2 मई का ट्रांजैक्शन है, पेड इंटरेस्ट टू लोन, कितना रुपया, 4000 रुपया। यानी मैंने कोई ब्याज लोन लिया हुआ था, ठीक है दोस्तों, मैंने उसका ब्याज पे किया, कितना ब्याज पे किया, 4000। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन को कैसे नोट करेंगे, मैं समझाता हूं दोस्तों। देखिए यहाँ पे सबसे पहला कॉलम बनाया डेट का, तो हमने लिखा 2016 का 2 मई। उसके बाद हमने बनाया, ये जनरल एंट्री में समझा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने बनाया पार्टिकुलर्स का, उसके बाद एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट। मैंने बताया था दोस्तों इसमें डेबिट क्रेडिट एंट्री होता है, अभी एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने समझाया है कि डेबिट क्रेडिट कॉलम वाइज होता है, तो यहाँ पे हमने कॉलम वाइज ही किया है, ठीक है दोस्तों। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या ट्रांजेक्शन है हमारा, पेड इंटरेस्ट टू लोन। अब देखिए डेबिट वाले में मैंने क्या किया, इंटरेस्ट टू लोन अकाउंट, ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट टू लोन अकाउंट को हमने डेबिट किया। हमने 2 अकाउंट बनाए, एक है कैश अकाउंट और एक है इंटरेस्ट टू लोन अकाउंट। अभी आप लोग बिल्कुल चिंता मत, आप लोग निश्चिंत रहिए दोस्तों, आपको मैं समझा दूंगा कि ये सब कैसे लिखते हैं, ये सब डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आई बस देखिए आप। तो देखिए हमने क्या किया, दो अकाउंट बनाया, एक है इंटरेस्ट टू लोन अकाउंट, ठीक है। एक एंट्री हमने की, सॉरी अकाउंट नहीं है ये, एक एंट्री है, हमने 2 एंट्री की। पहला एंट्री है इंटरेस्ट टू लोन अकाउंट और दूसरा एंट्री है टू कैश। तो इंटरेस्ट टू लोन अकाउंट को मैंने डेबिट किया 4000 रुपये से, और टू कैश वाले अकाउंट को हमने, टू कैश वाले एंट्री को हमने क्रेडिट किया 4000 रुपये से। तो ये है हमारा जनरल एंट्री,
ठीक है दोस्तों, और भी हम लोग जर्नल एंट्री आगे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले, वो सब करने से पहले हमें अकाउंट की कैटेगरी को समझनी होगी। हम लोग पहले अकाउंट की कैटेगरी को समझेंगे और तभी समझ पाएंगे कि ये क्रेडिट डेबिट कैसे होगा, कैसे वर्क करता है। निश्चित रूप से आप लोग एक एक चीज़ को पॉइंट वाइज समझेंगे दोस्तों। आइए जरा समझते हैं अकाउंट कितने तरह के होते हैं। तो अकाउंट को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। जो ये इम्पर्सनल अकाउंट है उसे फर्दर डिवाइड किया गया है रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अकाउंट का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में है। पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल और तीसरा है नॉमिनल। क्योंकि इम्पर्सनल का 2 पार्ट है, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ये तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। अब देखिए पर्सनल के क्या क्या टाइप्स होते हैं, हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। पहले आते हैं पर्सनल पे। तो पर्सनल पे सबसे पहला होता है दोस्तों नेचुरल पर्सन। तो दोस्तों नाम से ही क्लियर है, नेचुरल पर्सन का मतलब क्या, वैसा पर्सन जो कि गॉड का क्रिएशन है, जैसे कि हम लोग। ठीक है दोस्तों, एक आप लोग नाउन पढ़े होंगे, तो नाउन में पढ़े होंगे आप लोग एक पर्सनल नाउन। ठीक है, तो एक पर्सनल नाउन जितने भी हैं सभी के सभी नेचुरल पर्सन अकाउंट के अंदर आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आप लोगों का प्रोपराइटर का अकाउंट हुआ किसी का, या किसी सप्लायर का अकाउंट हुआ, तो ये नेचुरल पर्सन अकाउंट में आता है दोस्तों। तो इसे हम लोग इसके अंदर लेके चलेंगे। उसके बाद बात आती है दोस्तों आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की। तो ये अकाउंट के अंदर क्या क्या किसके किसके अकाउंट आएंगे, तो किसी कॉर्पोरेट बॉडीज के अकाउंट हो या किसी इंस्टीट्यूशन के अकाउंट हो जो कि रिकॉग्नाइज किया जा रहा है किसी पर्सन की तरह रिकॉग्नाइज किया जा रहा है बिजनेस की डीलिंग में। जैसे मान लीजिए कि किसी फर्म का अकाउंट है या किसी क्लब का अकाउंट है या किसी स्कूल का अकाउंट है, तो ये सभी के सभी हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। तीसरा पार्ट है इसका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर वो अकाउंट आएंगे जो कि एक पर्सन के समूह को दर्शाता है दोस्तों, जैसे कि रेंट प्रीपेड। ठीक है, अब देखिए रेंट प्रीपेड तो हो सकता है डिफरेंट लोगों का रेंट हो, तो एक समूह हो गया ना, एक कॉमन चीज हो गया, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल लेकर आ रहा हूं दोस्तों, जो कि पर्सनल अकाउंट के हैं। तो देखिए सबसे पहला है बैंक। तो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरा है हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कैसा टाइप हो गया, ये टाइप हो गया आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का, एक कंपनी है। फिर कैपिटल जैसे मान लीजिए कि अभिनव कोई नाम का आदमी है, ओनर है उसका, तो वो भी ये पर्सनल अकाउंट है। बैंक का लोन, ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग, ये क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को पर्सनल अकाउंट क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में। हम लोगों ने देखा था इम्पर्सनल अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं हमारे रियल अकाउंट, ठीक है दोस्तों, और एक होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट। आइए सबसे पहले रियल अकाउंट को समझते हैं दोस्तों। ये क्लासिफिकेशन समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप इस क्लासिफिकेशन को समझ पाएंगे तभी आगे का चीज़ क्लियर होगा। यही हमारा बेसिक्स है। आप कहते हैं ना बेसिक्स मजबूत होनी चाहिए। तो यदि अकाउंट्स को क्लियरली समझना है एक एक चीज़ों को, तो बेसिक्स को पहले क्लियर कीजिए। तो रियल अकाउंट पे बात करते हैं हम लोग। रियल अकाउंट 2 पार्ट के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल रियल और एक होते हैं इनटेंजिबल रियल। टेंजिबल रियल में क्या होते हैं दोस्तों, ये अकाउंट होते हैं टेंजिबल थिंग का। टेंजिबल मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग छू सकते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि लैंड हुआ, जैसे कि बिल्डिंग हुआ, जैसे कि कैश हुआ। लैंड, बिल्डिंग, कैश, ये तीनों के तीनों हमारे रियल अकाउंट के टाइप हैं। और रियल में कौन से, तो टेंजिबल। अब दोस्तों बात करते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट की। तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट में वैसा अकाउंट आता है जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते दोस्तों, विच कैन नॉट बी टच। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, ये सब आप टच नहीं कर सकते ना, ये सब हमारा इनटेंजिबल होगा। आइए देखते हैं हम लोग रियल अकाउंट के कुछ एग्जांपल्स। प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारे टेंजिबल हैं। इन्वेस्टमेंट, ये इनटेंजिबल हैं। लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल हैं। स्टॉक इन हैंड टेंजिबल। बिल रिसीवेबल, ट्रेडमार्क और कैश, तो ये सब हमारे रियल अकाउंट के एग्जांपल्स हैं। दोस्तों इस क्लासिफिकेशन को 2-3 बार देखिए, क्योंकि आगे आने वाले लेसन्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करने वाला है ये। अब देखिए बात करते हैं हम लोग तीसरे अकाउंट की, जो कि नॉमिनल अकाउंट है। दोस्तों नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि वो अकाउंट जो कि बुक्स बैंक में ओपन किया जाए ताकि वो ट्रांजेक्शन के नेचर को समझा पाए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय या रेंट पेड टू प्रॉपर्टी ऑनर। तो दोस्तों ये सभी के सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट के टाइप हैं। यानी कि आप एम्प्लॉय को जो सैलरी पे करोगे या आप जो प्रॉपर्टी ऑनर को रेंट पे करोगे, ये किस टाइप में आते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट के टाइप में आते हैं, ताकि ये ट्रांजेक्शन के नेचर को बताते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, इंटरेस्ट हो, सैलरीज हो, रेंट हो, कैरेज, वेजेस, इंश्योरेंस, ये सभी के सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट के टाइप हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो पार्ट 1 में इतना ही था। पार्ट 1 में हमने जर्नल, लेजर, अकाउंट्स के टाइप ये सभी क्लियर किए। अब पार्ट 2 में हम लोग इसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको पीडीएफ रेगुलरली मिलता रहेगा दोस्तों, हर एक चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा अप टू द एंड, चाहे वो एफबी का हो, चाहे वो लीगल का हो या पीवीबी का हो। फ्रेंड्स
यदि इस लेसन का चीज़ें आपको समझ में आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो लोग और भी जेआईबी के एस्पिरेंट हैं वो भी, उनका भी जेआईबी एकदम निश्चित आसान रूप से निकले। धन्यवाद।